समझदारी से भरा घरा। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूं तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, समझदारी से भरा घरा। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था और उस राजा अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। उसी समय एक विष्णु नाम के व्यक्ति उस दरबार में बैठे हुए थे। विष्णु जी राजा साहब से कहते हैं कि राजा साहब, मैं आपके एक पहेली बुझाता हूं, क्या आप पहेली का जवाब दीजिएगा? राजा बोले, ठीक है विष्णु जी, आप अपना पहेली को सुनाइए। विष्णु जी कहते हैं कि दो लड़की बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर। दो लड़की बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर। अगर एक अलग हो जाए तो उसकी बोलती ही बंद हो जाए, ना फिर कोई काम का आवे। दो लड़की बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर। अगर एक उसमें से अलग हो जाए, उसका बोलती ही बंद हो जाए, फिर वह किसी काम को नहीं आवे। राजा ने कहा, तलवार हो सकता है। विष्णु जी कहे, नहीं, गलत सवाल है राजा साहब, तलवार कैसे हो सकता है? हाँ, राजा ने कहे कि हाँ, ये तो गलती है, वो तो एक ही है तलवार। तब राजा ने कहे कि विष्णु जी, हम आपसे हार गए, आप इसका जवाब बताइए। विष्णु जी कहते हैं कि गोड़ का जूती। दोनों गोड़ हुआ, कहने के मतलब दोनों गोड़ है, जो दोनों लड़की हुई और दोनों जो जूती पहनते हैं, बोलते हैं तो चपर चपर आवाज देता है। उसमें से एक जूता अगर निकाल ले तब ये वो के बोलती ही बंद हो जाएगा, ये वो कोई काम के रहेगा है नहीं। एक जूती निकल जाएगा तो एक जूती कोई पहनेगा है नहीं, तो उसका बोलता ही बंद हो जाएगा। अगर एक जूता निकल गया तो फिर किसी काम का वो जूता नहीं रहेगा, एक जूता से कोई पहन ही नहीं सकता है। इस पर राजा ने हंसना शुरू कर दिया। राजा फिर कहता है कि विष्णु जी, अच्छा ये बताइए, इतना दिमाग आपको कहां से आया? विष्णु जी कहते हैं, देखिए राजा साहब, हम घूमने के जब निकलते हैं तो हमारा दोस्ती बीरबल से है, और जब घूमने के लिए कहीं भी निकलते हैं तो बीरबल हमको बहुत सारी बुद्धि देते हैं, बीरबल से हम बुद्धि लेते हैं। उसी बीरबल को सिखाया हुआ हमारा बुद्धि है। बादशाह के यहाँ रहते हैं बीरबल, उनको सारी दुनिया में चर्चा है कि बीरबल से बुद्धिमान दुनिया में कोई है नहीं। जब राजा कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा बात अगर है तो आप भी परीक्षा लेके दे सकते हैं। उतना दिमाग दुनिया में किसी का है ही नहीं है, कोई भी समस्या को समाधान तुरंत कर देता है। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने अपने दरबानी को बुलाया, कहा कि दरबानी, अभी तुरंत जाओ अकबर बादशाह के यहां और अकबर बादशाह से जाके बोलिए कि हमें समझदारी भरा एक घड़ा चाहिए। यह सोच करके विष्णु जी मन में सोचने लगे, समझदारी भरा घड़ा आता तो हम देखे भी नहीं है। पानी से भरा हुआ घड़ा आता, लेकिन समझदारी से भरा हुआ घड़ा तो आता देखे नहीं है। कैसा घड़ा है समझदारी से भरा हुआ घड़ा? उसने दरबानी गया अकबर बादशाह के पास, अकबर बादशाह से बोला कि महाराज, हमारे राजा साहब ने आपके पास भेजे हैं, एक समझदारी से भरा घड़ा मांगे हैं कि जाइए अकबर बादशाह से समझदारी से भरा घड़ा लेकर आइए। अकबर बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि अरे ये कौन सा घड़ा है? हमने सब पानी से भरा हुआ घड़ा तो देखे हैं, लेकिन समझदारी से भरा हुआ घड़ा आज तक तो देखे नहीं है। ये कैसा घड़ा है? अपने नौकर और सिपाहियों से पूछते हैं अकबर, अच्छा ये बताइए कि आप समझदारी से भरा घड़ा दे सकते हैं? नौकर ने कहा कि नहीं सरकार, ये हमारा संभव नहीं, हमसे नहीं हो सकता है समझदारी से भरा हुआ घड़ा, क्योंकि आज तक पानी से भरा हुआ घड़ा को देखे हैं, लेकिन समझदारी से भरा घड़ा तो देखे भी नहीं किए हैं, कहां समझेंगे? नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं कहीं। तब अकबर ने कहते हैं बीरबल से कि बीरबल, क्या आप समझदारी से भरा घड़ा को दे सकते हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं समझदारी से भरा घड़ा दे सकता हूं, लेकिन इसको लिए एक समय चाहिए। बादशाह ने कहा कि अच्छा ये बताओ बीरबल कि आपको कितना दिन का समय चाहिए? बीरबल कहा, हुजूर,
हमें 1 महीना का समय चाहिए, हम 1 महीना में समझदारी से भरा हुआ घड़ा लाकर आपको दे देंगे। बीरबल को बात सुनने के बाद राजा अकबर ने राजा के यहाँ खबर पठा जाते हैं कि 1 महीना का मोहलत चाहिए, 1 महीना में आपको हम समझदारी से भरा हुआ घड़ा दे देंगे। उसके बाद में राजा पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल दिमाग में सोच लीजिए क्या चीज के लिए आपने हाँ कह दिए हैं। बीरबल कहा इसमें सोचने की क्या बात है हुजूर, हमने कह दिए हैं कि समझदारी से घड़ा ला कर देंगे तो देंगे। लेकिन ठीक है। वह बीरबल वहां से निकल जाता है और चले जाता है अपना घर पर। घर पर जाने के बाद चल जाता है खंडा में और नौकर चौकर को बुलाता है, बुला करके घड़ा को मंगवाता है। घड़ा को मंगवा करके खेत में घड़ा को ओन देता है। खेत में लत्तर रोपे हुए था, उस लत्तर पर घड़ा को सबको ओन देता है। ओंधने के बाद सब नौकर चौकर कहता है कि इस लत्तर को पानी देते रहना है, पटाते रहना है, देखते रहना है, इसको देखभाल करते रहना है, यही तुम्हारा काम है। जब धीरे धीरे 20 दिन बीतता है, 20 दिन के बाद अकबर फिर बीरबल से पूछता है, बीरबल क्या आपको अभी तक समझदारी से घड़ा नहीं भरा है? लेकिन नहीं हुजूर, अभी समझदारी से घड़ा नहीं भरा है, अभी भरने में अभी 5-6 दिन और समय लगेगा। लेकिन बीरबल सोच लीजिए, कम से कम जो वादा किए हैं 1 महीना का समय लिए हैं उससे पहले हो जाना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है हुजूर, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जब 28 दिन पूरा था अकबर से आकर के बीरबल कहते हैं कि राजा साहब समझदारी से घड़ा भर चुका है, खबर दे दीजिए राजा के यहाँ कि समझदारी से घड़ा अपना ले जाएं। वह अपना मंत्री को, सिपाहियों को बैठाता है राजा के यहाँ, वहां खबर देता है कि आपको समझदारी से घड़ा भर चुका है, आप ले जा सकते हैं। राजा ने वहां से आते हैं बड़ा खुशी पूर्वक कि समझदारी से घड़ा कैसे भर गया, ये तो हो नहीं सकता है, हमने जो सोच कर बताया है कि नहीं होने वाला था ये कैसे हो गया, कैसे समझदारी से घड़ा भर गया। वो आता है राजा के पास दरबार में, तब कहता है कि राजा साहब हमें समझदारी से घड़ा कहां है, हमें दे दीजिए। तब अकबर कहते हैं कि मंत्री क्या समझदारी से घड़ा आप लेकर आए हैं? तो कि हाँ हुजूर। वह नौकर कहते हैं कि नौकर दरबानी उस घड़ा को लेकर आओ और हमारे राजा साहब को लाके दे दीजिए। वह मंत्री के कहने पर वह दरबानी एक ठेला पर घड़ा को लेकर आता है। लेकर आने के बाद वहां पर जब राजा के पास देता है, जैसी देता है तो बीरबल कहता है कि राजा साहब इस घड़ा को लेने से पहले आप सोच लीजिए कि जो घड़ा हम दे रहे हैं समझदारी से भरा घड़ा, इस घड़ा को देखने से पहले आपको हमारे एक शर्त को पूरा करना होगा। राजा बोलता है क्या शर्त है? कि देखिए राजा साहब हमारा यही शर्त है, इस जो समझदारी से घड़ा भरा हुआ है इसको उसमें से निकालना है तो नहीं उसमें घड़ा को फूटना चाहिए और नहीं उसमें खरोच आना चाहिए समझदारी को निकालते समय। ठीक है। जब राजा हाथ में लेता है और जब उसमें हुलक कर देखता है तो देखता है कि उस घैला में एक तारबूज भरा हुआ है। जितना बड़ा घैला है उतना बड़ा तारबूज है। उसको दिमाग चकरा गया, कह रहे इतना बड़ा तारबूज इसमें कैसे हिल गया। राजा ने कहने लगा, बीरबल मान गए कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, हमने सोचा था नहीं कि समझदारी से घड़ा भर सकता, लेकिन तूने समझदारी से घड़ा को भर दिया। के बाद वह राजा वहां से आज्ञा लेता है। आज्ञा लेने के बाद राजा वहां से चले जाता है। उसके बाद अकबर बादशाह बीरबल से कहते हैं कि बीरबल कम से कम राजा को देने वक्त कम से कम हमको भी दिखा जाता कि समझदारी से भरा घड़ा कैसा था, हम तो देखे नहीं। तब बीरबल कहता है कि राजा साहब इसमें चिंता करने की बात नहीं है, हमने समझदारी से भरा घड़ा अभी 5 घड़ा और हमारे पास है। वह अपने ऑर्डर देता है
इब्राहिम के दरवानी के देता इब्राहिम के देता है कि लाओ लेकर आओ घड़ा और हमारे अकबर बादशाह के दिखाइए। आके दिखाता है। जैसे अकबर बादशाह उस घड़ा को देखता है हंसना शुरू करता है, कहता है वाह अकबर, तूने वास्तव में समझदारी से घड़ा को भर दिया। हमने सोचा भी ना था कि कैसे भरेगा, लेकिन इसको तूने घड़ा में तारबूज को कैसे हटा दिया। अब इसको हमको बताइए कि तारबूज कैसे हटा। तब बीरबल कहता है कि हुजूर, इसको उगाने के लिए दिमाग की जरूरत होता है, समझदारी की जरूरत होता है। समझदारी से ही इसमें तारबूज को उगाया गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।